76वें गणतंत्र दिवस जनपद भर में धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया गया। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रगान के उपरांत विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शित झांकियों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन के लिए रवाना किया। पुलिस लाइन में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। उसके उपरांत परेड का निरीक्षण कर परेड को सलामी दी और इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा जनपद वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। तुकतू गांव के 11 छात्रों को गणतंत्र दिवस पर छात्रवृत्ति वितरित की गई। बता दें कि धारचूला में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के तहत दुकतू गांव के 11 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहन देना और छात्रों को उनके शैक्षिक सफर में सशक्त बनाना। यह कार्यक्रम सेना की ओर से कुमाऊं स्काउट के स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम आयोजन सेना की ओर से स्थानीय समुदाय के साथ समन्वय में किया गया। समारोह के दौरान छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा के महत्व और उसके समाज में पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर बल दिया गया। भारतीय सेना के इस कदम को स्थानीय निवासियों ने बेहद सराहा। उन्होंने इस पहल को न केवल आर्थिक सहायता बल्कि एक प्रेरणा सूत्र भी बताया है। नागपुरी में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पहले राष्ट्र ध्वज फहराया गया, उसके बाद दीप प्रज्वलित करके बच्चों के द्वारा अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित सुरजीत सिंह कुंवर थे, जो कि हुस्कर देवता के पुजारी हैं, और मान सिंह धामी जी, राम सिंह धामी जी, अन्नू कार्की, धन सिंह धामी जी, अभियान संघ के अध्यक्ष इत्यादि यहाँ सक्रिय सदस्य के रूप में मौजूद थे। बता दें कि प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार ने सबका स्वागत किया। स्वागत के उपरांत राष्ट्र ध्वज फैलाने के बाद मिष्ठान वितरण इत्यादि कार्यक्रम किया गया। ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों ने मुझे इस मंच के माध्यम से 2 शब्द कहने का, अपने विचारों रखने का जो अवसर दिया है, उसके लिए समस्त विद्यालय परिवार और समस्त स्टाफ का तहे दिल से आभार करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर में विराजमान हमारे मुन्नाथ पुष्कर देव के पुजारी श्रीमान श्री सुरजीत सिंह कुंवर जी, हमारे राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, समस्त स्टाफ, हमारे गांव के देवतुल्य सम्मानित गण और इस विद्यालय के छोटे बच्चों, जैसा कि विदित है कि आपने इस मंच के माध्यम से अपनी कला को, अपने विचारों को रखा, लेकिन मैं आज धनुष के बाण पे उतार लूं, आरंभ है प्रचंड। रिटायर्ड कैप्टन भूपाल सिंह रावल, अध्यक्ष गौरव सेनानी कल्याण समिति सैनिक संगठन धारचूला की अध्यक्षता में पहली बार प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष गण सिंह संघ और उनके अन्य सब साथी मौजूद थे। इस रैली में कहीं न कहीं वीर सेनानियों की पत्नियां व सागर रक्षक, साथ ही आर्मी के रिटायर्ड लोग मौजूद थे। पहली बार संगठन के द्वारा सभी सदस्य गणों की मौजूदगी में मुख्य रूप से नेपाल से आए गोरखा रेजिमेंट में सेना दे चुके सैनिकों ने और सब ने आज झांकी में लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इस झांकी के अतिथि पूर्व अध्यक्ष सूबेदार कल्याण सिंह साहब ने झंडारोहण करके सैनिक परिवार की महिलाओं को और सबको बधाई दी। सैनिक परिवार की महिलाएं कुमाऊनी परिधान में कलश यात्रा लेकर निकली। इस शोभा यात्रा को और भी सुंदर बनाया एसडीएम धारचूला ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराकर। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण संविधान के निर्माता को आज
दो चेयरमैन, नई चेयरमैन सची थापा व पूर्व चेयरमैन राजेश्वरी देवी के द्वारा नमन करके माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। बता दें सुबह सुबह दोनों चेयरमैन के द्वारा उक्त नगर परिषद के अंदर बने स्तंभ पर मूर्ति में माला अर्पण करके उनको कहीं ना कहीं नमन किया गया, प्रणाम किया गया। संविधान के जनक के द्वारा ही इस देश को एक संविधान दिया गया, एक दिशा दी गई, एक भाईचारा दिया गया, एक न्याय दिया गया, एक धारचूला में 26 जनवरी को 7 बजे सुबह से प्रभात फेरी का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। लगातार स्कूली नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अनेकों वर्ष वेशभूषा में, अनेकों रंग रूप में धारचूला के छात्र छात्राएं दिखाई दी। छात्र छात्राओं में काफी उल्लास भी देखा गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 26 जनवरी में कहीं न कहीं 38वें खेल की झलक भी नजर आई है। संकल्प से शिखर तक मौली के दर्शन भी आज फिर से हो गए हैं। धारचूला में कहीं न कहीं विद्यालयों के द्वारा अभूतपूर्व प्रदर्शन किया गया है। बहुत मेहनत की गई है। उत्तराखंड के मौली, उत्तराखंड के तेजस्वी और उत्तराखंड के रंगारंग परिधानों में के साथ साथ तिरंगे की भी बखूबी प्रदर्शन धारचूला में किया गया। बता दें कि लगातार धारचूला में आज कहीं ना कहीं झांकियों को देखते हुए एक जोश, एक जुनून बच्चों के अंदर देखा गया। उपजिलाधिकारी धारचूला व्यापार संघ के मिष्ठान कार्यक्रम में पहुंचे थे। नवनिर्वाचित सभासद शकुंतला अगारी भी मौजूद रहीं। व्यापार संघ के अध्यक्ष ने सभी को धन्यवाद दिया और सभी स्कूलों को शुभकामनाएं प्रेरित की गई हैं। बता दें कि धारचूला में लगातार इस तरह के कार्यक्रम होते आए हैं। हमारे नगर में जो पर्यावरण मित्रों द्वारा 3 बजे उठकर जो सफाई किया और चूना डालने का काम किया और हमेशा जो है इतने लगन से और मेहनत से कार्य करते हैं हमारे पर्यावरण मित्र जी, तो हम व्यापार मंडल की ओर से नगरवासियों की से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो बच्चों द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति दी जा रही है, हम आपको गणतंत्र दिवस में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। गणतंत्र दिवस के पावन मेला पर सर्वप्रथम मैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करता हूँ, जिन्होंने संविधान को लागू करके हमारे देश में सबको स्वतंत्र होने का अधिकार दिया है, सबको खुली सांस लेने का अधिकार दिया है। हम व्यापार मंडल धारचूला की ओर से और हमारे धारचूला वासियों की ओर से उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ हमारे स्वतंत्र सेनानी स्वर्गीय परमल सिंह यागी जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे स्वर्गीय जोगा सिंह मर्तोलिया जी जो स्वतंत्र सेनानी रहकर हमारे इस क्षेत्र में कार्य किया है, और सब हम क्षेत्रवासियों को हम व्यापार मंडल की ओर से, नगर वासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हैं और आप लोगों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धारचूला तहसील में आज उपजिलाधिकारी धारचूला व जूनियर डिवीजन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन नाड़ा ने संयुक्त रूप से झंडारोहण का कार्यक्रम किया। झंडारोहण के कार्यक्रम के बाद उपजिलाधिकारी धारचूला व नवीन नाड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा सभी कर्मचारियों को संबोधित भी किया गया और कर्मचारियों से निवेदन किया गया कि जो संविधान में लिखा है आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, वो उसको समझें और उस पर ही फोकस करें। जो हमारे सेनानी थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनका ये महत्व, उनका एक उद्देश्य था, एक आशय था कि जो हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा, जो हमारे देश का सर्वोच्च व्यक्ति होगा, वो जनता के द्वारा या जनता का प्रतिनिधि होगा। इसीलिए हमारा जो ये जो देश है ये गणतंत्र है। हमारे जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति हैं वो हमारे द्वारा ही, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, लेकिन हमारे द्वारा ही चुने गए हैं और हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस गणतंत्र दिवस, और मैं हमेशा संविधान दिवस पर एक चीज़ जरूर कहता हूँ कि संविधान में जो उसका एक भाग है, अखंडनीय भाग है, वो है उसका प्रियम्बल, उद्देशिका। अगर हम उद्देशिका को पढ़ेंगे तो उसमें कई चीज़ें लिखी हैं, न्याय, समानता, स्वाधीनता की बात कही है। और जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने कहा, देश की एकता और अखंडता, ये तभी जरूरी है जब हम उसके एक शब्द को पकड़ें, वह है फ्रेटर्निटी, बंधुता, ब्रदरहुड। अगर हम लोगों के बीच भाईचारा नहीं रहेगा तब तक न देश की अखंडता, न एकता, न हम समानता, न स्वतंत्रता और न्याय को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मेरे यहाँ पर उपस्थित सभी जो भाई बहन हैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, संविधान की मजबूत
और संविधान हमारा सुदृढ़ तभी रहेगा जब हम इस बंधुता को, इस भाईचारे को समझेंगे। हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय सिविल जज महोदय, तहसील के सभी मेरे सम्मानित कर्मचारीगण, हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रजिस्ट्रार कानूनगो महोदय, अन्य समस्त स्टाफ, हमारे होमगार्ड, पीआरडी जवान, हमारे सिविल न्यायालय कार्यालय के सभी कर्मचारीगण, आप सबको मैं सर्वप्रथम हमारे देश के 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिवस का अत्यधिक महत्व है। आज़ादी के उपरांत ये आवश्यक था कि हम देश को किस तरह से चलाना है, क्या नीति लागू करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा भारत देश, इसमें कई धर्मों के लोग, कई जातियों के लोग रहते हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, कई क्षेत्रों की अपनी कठिनाइयाँ हैं। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा जिसे कहते हैं कि जिस तरह से हम एक अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं कि वो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, किस राह पे चलना है सिखाता है, उसी तरह से हमारे देश के लिए एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता थी कि हमें इस इतनी विविधताओं वाला देश होने के बाद हम किस तरह से अपने देश को एकजुट होकर रखना है और एक साथ होकर आगे बढ़ना है। उस दृष्टि से जो हमारे संविधान निर्माता थे, मुख्यतः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और उनकी पूरी टीम, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और अन्य सभी जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे, उनका जो विजन था वो बहुत ही, जिसे हम आज समझ सकते हैं कि कितना अच्छा विजन था कि उन्होंने क्या परिकल्पना की होगी कि हमें अपने देश की इतनी विभिन्नताएँ होने के बावजूद भी हमें इस तरह से एक ग्रंथ तैयार करना है जिसमें सभी को बराबर अवसर मिले, सभी समान रूप से आगे बढ़े और देश में एकता और अखंडता बने। हम लोग 76वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और इसमें जो महिलाएं हैं, जो रंगलन संस्था जो महिलाएं यहाँ एकत्रित है, और ये जो 1962 में जब लड़ाई होता है, इंडो चाइना वार होता, उसमें जो देशभक्ति के गीत महिलाएं गा रही, जब लड़ाई हो गया हमें भी जो है अपने घर परिवार को छोड़ के देश के लिए लड़ना और सर्वस्व न्यौछावर करना है। इसलिए मैं जा रहा हूँ और देश के लिए जा रहा हूँ। इसमें जो है परिवार वालों को दुखी नहीं होना, उनको गर्वित होना, ये कह के महिला संदेश दे रहा हूँ। निर्वाचित अध्यक्षा ने भी सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। जोर से मुंह में लगाओ। हेलो, मैं सभी नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.